फिर कहाँ गई वो देखा वो देख। सुनो, सही समझा। क्या समझा रहे हो? कुछ नहीं बेटा। जब देखो आप समझाते रहते हो। क्या कह दिया ऐसे झगड़ा होकर चला गया? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं हुआ है, छोटा मोटा गुस्सा करते रहते तेरी माँ। जब देखो उनका तो दिमाग सब साथ में आंसू में रहता है। सॉरी बोल दूंगा, ठीक हो जाएगा। तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। सॉरी बोल दूंगा सब ठीक हो जाएगा। जब तक सॉरी दिल से नहीं आता ना, सॉरी मत बोला करो। और यही आप हमको सिखाते हो कि मतलब अपनी बीवी को सॉरी बोल दो बिना किसी मतलब के। आप गलती कर रहे हो आप, तो आप सॉरी बोलो। जब आप गलती नहीं कर रहे तो सॉरी क्यों बोलना? बेटा जो सिखा रहा हूँ ना वो सीख ले। क्यों? तेरा बाप हूँ। अच्छा, अगर जिंदगी में सुखी रहना है ना तो बेटा सॉरी बोलना सीख लो अपनी बीवी को। बुढ़ापे तक सुखी रहोगे, वरना सारी जिंदगी लाइफ में अशांति ही अशांति रहने वाली, समझे? ठीक है। और ये बताओ कि इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? बार बार फोन देख रहे हो? अरे यार वो भरत को बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, 7 कॉल लगा चुका हूँ। वो बाहर गेट पे है ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। आप ना सांस लो और सांस बाहर छोड़ो। तो इधर किधर होगा? चाय वाय पी रहा होगा, पापा के पास होगा, इतनी सारे सब लोग हैं, नहीं आई होगी आवाज, आ जाएगा। टेंशन क्यों लेते रहते हो? इतनी देर तक वो गेट को ऐसे खुला कभी नहीं छोड़ता है, ये पहली बार हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं सिक्योरिटी एजेंसी को फोन कर देता हूँ एक बार, तो उनसे बोल लेता हूँ अभी आएगा। उनको पता होगा कहाँ है वो। हाँ ठीक है, तो ट्राई कर। मैं अभी एक बार इंस्पेक्टर को पूछता हूँ, अगर नहीं मिलता तो उससे बात करता हूँ। हमने आवाज सुनी कोई? कौन सी आवाज? अभी किसी ने मेरा नाम बुलाया, आपने सुना नहीं? नहीं बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं अच्छा, ऋषभ क्या हो बेटा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सरला आंटी ने मुझे बुलाया। सरला जी तो नहीं दिख रही बेटा यहाँ पे। बंद कर दो। अब इसको सुला दे। हाँ अच्छा, अभी सुला देता हूँ। लल्ला लल्ला लोरी। ये तू सीधी बच्ची है। लोरी कहीं नहीं बोला। क्लोफार्म निकाल। मुझे क्या पता था? सीधा सीधा बोलता ना कि बेहोश करके सुलाना है। है ना, मुंह हाथ पैर बांध वरना पीछे फेंक देते हैं। चल। नहीं नहीं, सॉरी माँ। अभी ये हमारी माँ नहीं दुश्मन है। सॉरी बॉस, दुश्मन। संजना, दिस इज जस्ट नॉट डन। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि गणपति दर्शन के लिए आओगी। अब तुम वो सुनो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। 1 मिनट, संजना से बात कर रही हूँ। एक मिनट, मुझे फोन दीजिए ना। संजना 1 मिनट। मॉम, मुझे बुआ से कुछ जरूरी बात करनी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? बाय। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, और ये बात है ना मैं सिर्फ आपसे कर सकती हूँ, क्योंकि एक आप ही हो जो मुझ पर विश्वास करती हो, और बाकी तो इस घर में कोई भी मेरी बातों में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है? वो आपको पता है, जब सोनाक्षी और करण कॉलेज में थे ना, सोनाक्षी तब से करण से प्यार करती है, और मुझे लगता है कि दोनों के बीच में रिलेशन था, इसलिए तो पीहू हो गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं करण भी उसे प्यार करता था। नहीं, तुम करण को कॉलेज टाइम में जानती नहीं थी। वो एक बहुत ही अलग टाइप का लड़का था, फ्लर्टिशियस,
कभी किसी के साथ सीरियस हुआ ही नहीं। बहुत सारी फ्रेंड्स थी उसकी, गर्लफ्रेंड्स, लेकिन करण उस वक्त किसी से प्यार कर ही नहीं सकता था, सिर्फ फ्लर्ट करता था। शादी के बाद वो बदल गया है, अब वो फ्लर्ट नहीं करता किसी से, सीरियस हो गया है। लेकिन उस वक्त नहीं, सोनाक्षी और करण के बीच में आई एम श्योर कोई प्यार व्यार नहीं था। अच्छा हुआ ये बात तुमने मुझसे कही, अगर फैमिली से कहती ना तो सही कहा तुमने, कोई बिलीव नहीं करता तुम्हारी बात पे। संजना से बात कर रही थी, बेकार का फोन काट दिया ना, 2 फोन। इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई बुआ को, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एक काम करती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ। भैया घोर कलयुग है ये। मतलब क्या जमाना आ गया है, सैया को भैया गाली दे देना, कुछ भी बोल लेना, लेकिन भैया मत बोलना आज के बाद। गलती से बोल दिया। 1 मिनट, मैं कह रहा था कि वो आई लव यू। एक बात बताओ, सच सच बताओ, ऐसी कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, जो तुम मुझे बोलना चाहती हो लेकिन बोल नहीं पा रही हो या फिर छिपा रही हो? ऐसा कुछ है क्या? सच सच बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है। 1 सेकंड रुक जाओ ना। तुमने मुझसे कहा था कि वो पंचायती बिजनेसमैन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, फिर वो तुम्हें आई लव यू क्यों बोल रहा था? वो सब क्या? मुझ पे शक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। और तुम और कृतिका जो हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहते हो, वो मोहब्बत वाली बात करते रहते, तुम्हारे गाल खींचते रहती। मैंने कभी तुमसे कुछ भी कहा? ऋषभ मेरा पति है, अगर उसने मुझे आई लव यू बोल दिया तो क्या? तुम जानती हो कि मैं उस बेवकूफ कृतिका के सामने सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है यहाँ पर? हम दोनों क्या रंगमंच के कठपुतली है जो तुम लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं? यहाँ पे कोई थिएटर पे चल रहा है, कोई तमाशा चल रहा है, कोई मेला लगा हुआ है यहाँ पर? मियाँ बीवी के बीच झगड़ा चल रहा है, तुम दोनों काजी बन के यहाँ पे क्यों खड़े हो? चलो निकलो यहाँ से। मियाँ जी, आपकी बीवी है, कितनी प्यारी है, आप इनसे ऐसे ना झगड़ा करिए जी। Just shut up और जाओ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। हाँ, तो मैं और तुम्हें जो सोचना है ना, सोचो, आई डोंट केयर। घोर कलयुग है भाई, हर किसी को ना दूसरे की थाली का लड्डू ही पसंद आता है। वो पंचायती बिजनेसमैन मेरी बेबी को बोलता है लव यू, और ये ढोल वाले, बड़ी सोहनी है आपकी बीवी। मम्मा रो रहे। चलो करण, तुम ये क्या करते हो? मतलब? अरे पीहू ने तुम्हें कहा कि उसे टॉय रूम में ले जाओ, तो वहां पर उसे अकेले छोड़ा है। अकेले कहाँ छोड़ा? कुकू थी ना इसके साथ। कुकू कौन? अरे इसकी डॉल। डॉल के साथ? डॉल है डॉल, डॉल थोड़ी ख्याल रखेगी। छोटी बच्ची इधर उधर पता नहीं कहाँ घूमती जा रही। अपना घर है यार, अपने लोग हैं सारे, उसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे तो गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या होंगी? तू बच्ची को अकेले टॉय रूम में छोड़ाया तो फिर ये तो गुस्सा होने वाली बात ही है ना करण। अब तू ना इसकी साइड मत ले, हो गया? पहले की बात कुछ और थी। क्या थी पहले की बात और अब की बात क्या है? सब एक ही तो है। अरे वो माँ बन गई है, तू कैसी बातें कर रहा है यार? हर माँ को अपनी बच्ची की फिक्र होती है, उनको फिक्र हो रही है, बस दैट्स इट। वैसे एक बात है, ये भी गलत नहीं कह रहा। एक्चुअली क्या है ना कि इसके कहने का मतलब ये है कि घर में ओके सही ठीक है, मानते हैं कि सारे लोग अपने नहीं है, लेकिन 98% तो अपने हैं ही, मुझे लगता है कि। लेकिन ऋषभ जी, छोटी बच्ची। अरे तो इतना पॉजिटिव होने की क्या बात है यार, अपने घर है ये। अरे लेकिन हाँ, मम्मा मुझे गोदी में उठा। पापा ऋषभ, आप दोनों गलत हो, मेरी मम्मा सही है। पापा बच्ची को अकेले छोड़ के आ गया। ये सब तुम सिखाती हो ना? हाँ मैंने कुछ नहीं सिखाया, बच्ची खुद बोल रही। ये देखो कैसे। कोई मुझे उठा के ले जाता तो? हाँ
मैं इतनी छोटी सी बच्ची हूँ। लेकिन ऐसे कैसे कोई आपको उठा के लेके जाएगा? आपके पापा यहाँ हैं, मैं यहाँ पर हूँ, हमारे होते हुए हमारे पीहू कोई हाथ लगा सकता है? नो। मम्मा यू डोंट वरी, ये ऐसे ही फाइट करते रहते हैं। आप बिल्कुल सही हो, मैं आपकी साइड हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। आप सुन लो, मेरी मम्मा हमेशा राइट होती है, पापा इज रॉन्ग। ओके बेबी डॉल। इसलिए बोलता हूँ बच्चों के सामने से उतना ही बोला करो जितना सुन सको। एब्सोल्युटली। आओ मेरे पास, हम घूमी घूमी चलते हैं और पापा मम्मी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। यस। और पापा मम्मी को कहते हैं बाय बाय। बाय। चल। व्हाट? कम से कम अब तो मुझे बेबी डॉल बुलाना बंद कर दो। ओह हेलो, तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे चाहे तुम बुरा मानो, ओके? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीहू तुम्हें क्या बुलाती है, प्रीटी मम्मा, प्रीटी प्रीता, कुछ भी बोले, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना मिसेस लूथरा, किसी के आने से ना मैं नहीं बदलने वाला, समझी तुम? बेबी डॉल। ये देखो, इसे कहते हैं डॉल। मैं ऐसी लगती हूँ? इससे बेटर दिखती हो। तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते? तुम तो कुछ भी बोलते हो। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी बातों से बच्चे सीख रहे हैं। हाँ तो हम इंस्पायरिंग हैं। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। आप दोनों फिर से झगड़ने लग गए? नहीं एक्चुअली नहीं बात कर रहे थे। मैंने देखा आप डर रहे थे। नाना गलत बात। चलो जाने सॉरी बोलो एक दूसरे को। मैं किसी को सॉरी नहीं बोलता। I'm करण लूथरा। क्यों आप मुझसे प्यार नहीं करते? अरे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर सॉरी बोलो। देखो मैंने कुछ नहीं कहा, बच्चे की डिमांड इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। अरे बोलो बोलो। मैं सॉरी नहीं बोला, कुछ और बोलो करने को। चलो अब किसी करो। ओके। नहीं मुझे नहीं, मम्मा को। बहुत स्मार्ट हो गई, बहुत स्मार्ट हो गई। अच्छा। मेरी अपनी बेटी आज इन दोनों को मिला रही है। अच्छा हुआ डैड ने इसे पैदा होने के साथ ही ऑर्फनेज में दे दिया, वरना मैं तो मार मार के इसका भरता बना देती। इस पिद्दी को तो ना मैं बाद में देख लूंगी। सबसे पहले मुझे इस घर में अपने रहने के लिए जगह बनानी है। कुछ ऐसा करना होगा कि ये लोग खुद ही मुझे इस घर में रोक ले। फिर उसके बाद मैं प्रीता से अपने करण को हासिल कर ही लूंगी। बाय होप और बाय ग्रुप। राखी जी, संध्या वंदन का समय हो गया, आरती के लिए सबको बुलवा लीजिए। जी पंडित जी। पीहू, बेटा वहां से मम्मी पापा और बड़े पापा को बुला लाओ, आरती का वक्त हो रहा है। ईशा चलो, आरती का समय हो गया। हाँ जल्दी चलो, चलो। एक मिनट रुको, इधर आओ पहले। आपसे इतने बड़े हैं ना, तो आप नाम लेके क्यों बुला रहे हो? बड़े पापा का हो। नहीं पिताजी कोई बात नहीं, वे तो हम तो वैसे भी दोस्त है ना पीहू? श्योर, पक्का। चलो हम क्या करेंगे, गणपति भगवान की पूजा। थैंक गॉड मुझे नाम से नहीं बुलाते। अच्छा सुनो, माँ दिखाई नहीं दे रही, तुमने कहीं माँ को देखा? नहीं मैंने माँ, पूरी माँ आई। तुम भी ना हर वक्त मजाक। मुझे ना माँ को बुलाना है, सुबह की आरती भी माँ ने मिस कर दी, अब शाम की आरती तो ले लें। मैं देख के आती हूँ, तुम आरती ज्वाइन करो। ए सृष्टि, माँ को देखा क्या? हाँ वो यहीं पर थी ना। पता नहीं अभी यहाँ नहीं है। अच्छा चल मैं उधर देख कर आती हूँ। मैं भी आ जाऊँ आपके साथ। कोई बात नहीं, आरती शुरू हो गई तो ज्वाइन कर, मैं माँ को लेकर आती हूँ फटाफट। ये मॉम मुझे बार बार फोन क्यों कर, दिखाई नहीं देता क्या?
तुम जानती हो कि मैं उस बेवकूफ कृतिका के सामने सिर्फ एक्टिंग करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अरे बॉस इसको कुछ बोलो मत, इसके इसके पति से बहुत झगड़ा हुआ है। देखो, पति से झगड़ा करना गलत बात है, पति परमेश्वर होता है। क्या? हाँ हाँ, आपके और आपके पति का झगड़ा हो रहा था ना, हमने देखा था। तो मतलब वो झगड़ा क्यों हो रहा था? तुम मेरे दोस्त हो, जो तुम्हें बताऊं? इडियट। बॉस, हाँ, ये मेरी इंसल्ट करके गई। हाँ तो क्या? अच्छा, हाँ अरे ये जानती नहीं है मुझे। हाँ, कितना खतरनाक हूँ मैं। अरे वो माँ टाइप वाली महिला थी ना, मैंने बेहोश कर दिया था उसको। ठीक करो इसको, बंद कर और चल मिठाई की साइड भी उठानी है। चल चल चल, बोलता रहता है। पता नहीं लोग क्यों पागलों की तरह प्यार करते हैं। ये सब असली प्यार थोड़ी ना है, ये सब तो दिखावा है। असली प्यार तो मैं करती हूँ करण से। कॉलेज से लेकर आज तक करण का इंतजार किया है। किसी ने किया होगा इतना इंतजार कभी? करण पर अगर किसी का सबसे ज्यादा हक है तो वो है मेरा, उस प्रीता से भी ज्यादा। प्रीता ने उसे क्या दिया है? सिर्फ प्यार दिया है ना, लेकिन मैंने उसे प्यार के साथ साथ बच्चा भी तो दिया है। हाँ सोना। हाँ डैड, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब क्या हो गया बेटा? डैड, मैंने करण के बच्चे को जन्म दिया है, पर उस बच्चे के कारण करण मुझसे क्यों प्यार करेगा? उसको तो लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलती थी। करण तो मुझसे तब प्यार करेगा ना जब उसे पता चलेगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ डैड। और डैड बहुत साल हो गए। मुझे लगता है कि अब मुझे करण को बता देना चाहिए कि मेरी लाइफ में उसकी क्या वैल्यू है। सोना, एक तो तुम धीरे बोलो, कोई सुन लेगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। Why don't you understand? डैड प्लीज, आप मेरी बात सुनिए ना, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ डैड, मुझे लगता है करण को बता देना चाहिए कि मैं पास में उससे कितना प्यार करती थी और अब भी करती हूँ, और इस पूरी दुनिया में उसे इतनी शिद्दत से प्यार करने वाला और कोई नहीं है। Are you nuts? ऐसी गलती करना भी मत। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पास्ट के बारे में उससे बताओगी तो वो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रीता करण का प्यार है और करण का प्यार पाने के लिए तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी होगी। You got me? हाँ डैड, ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया था कि उसके दिल तक जाने के लिए सिर्फ पीहू ही एक रास्ता है। यहाँ पे सब उससे बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पीहू भी मुझसे प्यार करने लगे। अब तुमने की ना अक्ल की बात। सबसे पहले तुम्हें पीहू को अपने तरफ करना होगा और धीरे धीरे करके फैमिली के हर एक मेंबर के दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। और एक बार जब तुम्हें लगे कि उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई है तब अपने प्यार का इजहार कर देना। लेकिन उसके पहले अपने प्यार का इजहार हरगिज मत करना बेटा। हाँ डैड, मैं एक काम करती हूँ कि पहले पीहू के क्लोज आऊंगी, उसे अपना बनाने की कोशिश करती हूँ। That's like my daughter. थैंक्स डैड, मुझे हमेशा गाइड करने के लिए। बेटा डैड को थैंक्स नहीं बोलते। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे दिमाग में ऐसा वैसा कोई भी ख्याल आए ना तो किसी और को बताने से पहले मुझे जरूर बता देना। ऑफ कोर्स डैड, पहले आपको ही बताऊंगी। आई प्रॉमिस। लव यू माय बच्चा। बाय बाय। कम ऑन सोना, अपना मिशन स्टार्ट कर दे अब। माँ, माँ, कहाँ है माँ? ऐसा क्यों लगा जैसे यहीं कहीं है। माँ कहाँ है? कहीं दिख ही नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ आरती के लिए पहुंच गई और मैं उन्हें यहाँ वहां ढूंढ रही हूँ? वहीं चल के देखती हूँ। महेश लूथरा ने देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा।
वैसे भी वो 3-4 बार बोला है घर से जाने के लिए, मालूम है ना तुमको? माँ मुझे कहीं दिखी ही नहीं और आरती में भी नहीं है। अब तुम्हारी मॉम के लिए आरती तो नहीं रोक सकते ना, फोन करो। अब मैंने फोन ट्राई किया, बहुत बार किया, माँ फोन उठा ही नहीं रही। प्रीता पुत्र यहाँ हो, करण के पास। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति